नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चीन वादे के बाद भी एलएसी के करीब से अपने सैनिकों को हटाने से मुकर रहा है। चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारत ने लद्दाख इलाके में लंबी तैयारी कर ली है। पिछले 10 दिनों में चीन ने विवादित इलाकों में सैनिकों को हटाया नहीं है। चालबाज चीन अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में जारी तनाव के बाद भारत के कई दौर की बातचीत कर चुका ड्रैगन अपने वादों से लगातार मुकर रहा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से अपने सैनिकों को नहीं हटा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बीजिंग अपने वादे से पीछे हट रहा है। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीनी सेना के संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 सैनिक मारे गए थे। इस खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। फिर बाद में दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कई दौर की सैन्य बातचीत की। इन बैठकों में कई वादे करने के बाद भी चीन उसे पूरा नहीं कर रहा है। ड्रैगन ने गोगरा और पेंगोंग के फिंगर क्षेत्र के विवादित इलाकों से अभी अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। सूत्रों ने बताया कि गलवान घाटी हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिक पीछे जरूर हो गए हैं, लेकिन गोगरा और डेस्पांग इलाके में पीएलए पीछे नहीं हटी है, जबकि उसे ऐसा करना था। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि चीन की मंशा फिंगर 5 से पीछे जाने की नहीं है। चीन ने अपने सैनिकों को हटाने की कोई मंशा नहीं दिखाई है। एलएसी पर 40,000 सैनिक भारी हथियारों के साथ अभी भी बरकरार है। चीनी सेना लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के साथ तैनात है। 14-15 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष सैनिकों को पीछे हटाएंगे, लेकिन उसके बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव भले ही कम होता नजर आ रहा हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। चीनी सेना अपने वादे के बावजूद भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटी। ऐसे में भारतीय सेना भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। वो लद्दाख जैसे मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख में सर्दियों में हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जानकार मानते हैं कि चीनी सेना इतनी जल्दी पीछे हटने वाली नहीं है। इसी वजह से भारतीय सेना ने भी बड़ी संख्या में जवानों को वहां तैनात किया है। सेना को एहसास है कि सर्दियों में भी उसे बड़ी तादाद में जवानों को इन दुर्गम इलाकों में तैनात रखना पड़ सकता है और इसके लिए वह खास इंतजाम कर रही है। लद्दाख तनाव पर ड्रैगन से बातचीत के बावजूद भारत अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारत लद्दाख में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। भारत की तैयारियों का जायजा इसी अंदाज से लगाया जा सकता है कि सर्दियों में बंद रहने वाले जोजिला पास पर भी जोरदार तरीके से काम चल रहा है। जोजिला पास को इस बार खोलने की तैयारी है। सेना और बीआरओ यहां बड़ी तैयारी के साथ जुटी हुई है। श्रीनगर से होते हुए इस पास का इस्तेमाल लद्दाख में जवानों के रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। सेना को लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले माहौल में रहने के लिए खास माहौल के लिए खास कपड़े, शेल्टर, आर्किटेक्ट टेंट, ईंधन और अन्य कई तरह के सामान की जरूरत होती है।
सेना ने अपने जवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन और अन्य सप्लाई मुहैया कराने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लद्दाख में आमतौर पर सालाना 30,000 मैट्रिक टन राशन की जरूरत होती है, तो इस वक्त क्योंकि इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है तो कम से कम 2 गुना राशन की जरूरत है। ऐसे में जबकि चीनी सेना इतनी जल्दी पीछे जाती नहीं दिखती, भारतीय सेना पूरी रणनीति के साथ लंबे वक्त के लिए तैयारी कर रही है। सेना की तरफ से लॉजिस्टिक और एडवांस विंटर स्टॉकिंग यानी AWS की तैयारी शुरू कर दी गई है। सर्दियों के दौरान भी बड़ी संख्या में अपने जवानों को अग्रिम मोर्चे पर रखना पड़ेगा, क्योंकि चीनी सेना के तरफ से मौके का नाजायज फायदा उठाने का खतरा बरकरार है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग को लेकर सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं और इससे सेना कैसे निपटेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। एडवांस विंटर स्टॉकिंग यानी AWS अग्रिम मोर्चों पर बर्फबारी और सर्दियां शुरू होने से पहले सप्लाई मुहैया कराने के लिए योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने और सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने के लिए हर साल होने वाली लंबी प्रक्रिया है। इस बार चुनौती अधिक है। मई की शुरुआत से चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच सामान्य से तिगुने से ज्यादा जवान इस इलाके में तैनात है। कई जवान बहुत ऊंचे इलाकों में है, इनमें से अधिकतर तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। नवंबर के बाद पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। कई एक्शन प्लान पर काम कर रही है सेना। AWS में ट्रकों का कारवां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से 2 रास्तों से लद्दाख जाता है। पहला श्रीनगर से जोजिला पास और दूसरा मनाली से रोहतांग पास होता हुआ जाता है, जो मई से अक्टूबर के बीच खुला होता है। चंडीगढ़ से लेह तक के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन एल्टीट्यूड और मौसम के चलते इसकी अपनी सीमाएं हैं। हालांकि AWS एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, लेकिन सेना अन्य विकल्प योजनाओं पर भी काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जोजिला पास को पूरी सर्दियां खोले रखने का भी विचार किया जा रहा है। सेना के पास पहले AW एक्सरसाइज पूरी करने के लिए पहले जून से सितंबर के बीच के 150 दिन का वक्त होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कार्यक्षमता पर असर पड़ा है, इसीलिए यह वक्त और कम हो गया है। और तो और इतनी बड़ी मात्रा में डिहाइड्रेटेड राशन का इंतजाम करना भी अपने आप में एक चुनौती है। इन सभी चुनौतियों से सेना तेजी से जूझ रही है, लेकिन ड्रैगन को किसी भी स्थिति में मात देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।